स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि विद्या की सरस्वती और माँ सरस्वती जो विद्या जगत की विद्या की जननी है, तो जिसके पास में भी ज्ञान अगर आ गया तो समझ लीजिए कि वो इंसान एक बिल्कुल ऐसा अद्भुत, अविस्मरणीय और कितना अच्छा इंसान हो जाता है। उसी का नाम है आदर्श। आदर्श जी यहाँ पे मैथमेटिक्स कोचिंग चलाते हैं। हम लोग बैठे हैं वाजिदपुर में, उनर कहिए, वाजिदपुर कहिए, ये सब जो है हमारे शिवहर लोकसभा का एक अभिन्न अंग है जो मधुबन विधानसभा में पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि कर्नल सुधीर कुमार सिंह मैदान में हैं और एक ऐसा टक्कर दे रहा है जहां पे नेताओं की होश उड़ गई है। जानते हैं क्यों? वो इसलिए कि राजनीति का एक नया आयाम आज़ादी के 76 वर्षों में एक ऐसा जुड़ गया है, ऐसा अध्याय जुड़ गया है जहां पर राजनीति को जितना इन लोगों ने क्लिष्ट बना दिया था, उतना हम सभी पूर्व सैनिकों ने मिलकर 543 सीट पे सुगम बना दिया। इसी क्रम में हम घूम रहे हैं, अपने साथियों से मिल रहे हैं, और आज से नहीं घूम रहे हैं, 5 सालों से घूम रहे हैं। आज हमें मिले आदर्श जी जो मैथमेटिक्स क्लासेस चलाते हैं। आदर्श जी, आपको मैं फेस से पहचानता हूँ। बगल में अनिल बाबू है, ये भी पढ़े लिखे, अपना बिजनेस व्यापार चलाते हैं। आदर्श जी, आप शिवहर लोकसभा के युवा साथियों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपका होने वाला जनप्रतिनिधि कैसा हो? एकदम स्पष्ट शब्दों में बेबाक कहिए, प्लीज बताइए। कुछ भी, कैसा आदमी चाहिए? जैसे आप एक अच्छा कोचिंग चलाते हैं तो विद्यार्थी आपके पास किस लिए आता है? इसलिए आता है कि आदर्श जी अच्छा पढ़ाते हैं। तो उसी तरह से जनता के लिए कैसा जनप्रतिनिधि हो? बेवकूफ हो, ईमानदार नहीं हो, चरित्रवान नहीं हो, या पढ़ा लिखा हो? 2 लाइन में बताइए। भावनाओं को समझ के काम करना चाहिए। क्या पॉलिटिक्स में, तो जो भी पॉलिटिक्स में खड़ा हो रहे हैं उनको भावनाओं को समझकर काम करना चाहिए। किसी भी इंसान को डेप्थ तक समझना चाहिए जी। जानना और समझना दोनों में फर्क होता है। जानना, मेरा नाम आदर्श हो गया, आप हमको जान रहे हैं जी। समझना डेप्थ तक, यानी हमको समझ के पूरे अंदर तक। जी बिल्कुल। देखिए, इनका कहने का मैं और भावार्थ बता देता हूँ। ये युवा साथी हैं और पॉलिटिक्स के बारे में इनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ चाय के दुकान से शुरू होकर के और मकान तक आती है, और हर आदमी पॉलिटिक्स करता है। हर आदमी राजनीतिक विचारधारा से ओतप्रोत रहता है। उसमें ये होता है कि एक ऐसा राजनीतिक और राजनीतिज्ञ दोनों चाहिए जो समाज के लोगों को, चाहे वो कमज़ोर हो या मजबूत हो, आदर्श जी उसको लेकर के साथ चले, जाति पाति का भेद न रखे, धर्म की राजनीति न करे, और जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे। उसको कहते हैं आदर्श राजनीति करना। और नेता का जानते हैं आदर्श जी? नेता उसको कहते हैं जिसकी नीति और नियत जो सही हो, सही मायने में नेता अनिल बाबू वही है। तो चुनना उन लोगों को चाहिए जो जनता के दुख दर्द में शामिल हो। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई आदमी होता है तो कोई आदमी मकान बनाने के लिए कहता है, नहीं। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो ब्लॉक हो, थाना हो, किसी तरह की पैरवी हो, जिला हो, अनुमंडल हो, और वहाँ पे इंसान जब फंस जाता है तो उस राजनीतिज्ञ और उस जनप्रतिनिधि का, चाहे वो क्या बोलते हैं पंचायत स्तर से हो या MP स्तर का हो, वो जनता के साथ खड़े मिले, उसी को राजनीति कहते हैं। आप समझ रहे हैं? तो मकसद ये है कि स्वच्छ राजनीति करिए और अच्छे कैंडिडेट को चुनिए। मैं नहीं कहता कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन आपको लगता है कि एक इंसान जो बैठा है, जिसने 31 साल 7 महीना 22 दिन देश की सेवा किया है, 31 साल 7 महीना 22 दिन एक लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर हुआ, जो एक SSP, वो भी सीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल, वो भी एक SSP रैंक का, जिसको लाखों में पेंशन मिलती है। क्या जरूरत थी दर दर भटकने की? लेकिन नहीं, हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि ऐसी राजनीतिक गतिविधि और हमारे समाज में ऐसा राजनीति हो जो कि हमारे लिए बिल्कुल 100% परिपूर्ण है। उसी मुहिम में हम लोग दिन रात लगे हुए हैं
आप लोगों के बीच हैं। और सीहोर लोकसभा को मैं बार बार कहता हूँ कि नेता मत चुनिए, बेटा चुनिए जो आपके दुख दर्द में शामिल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद। सभी पुनर्वाजितपुर की जनता को, सभी मातृशक्ति को, सभी बहनों को, सभी बेटियों को जय हिंद और प्रणाम।